Good morning, students. Today we will study about types of sets in which we study null, also known as void and empty set, singleton set, finite and infinite set, equivalent sets. Let's start our first topic, that is empty or null set, also known as void set. An empty set is a set which has no members. एक empty set क्या होगा? वो set होगा जिसमें कोई member ही नहीं है. That means the set is completely empty, completely blank. उसमें कुछ नहीं है आपके पास. For example, if h is equal to the number of dinosaurs on earth, अगर आपके पास एक सेट है h जिसमें आपको वो सेट जो बनाना है उस सेट में क्या आने चाहिए, जितने नंबर्स ऑफ डायनासोर्स हैं आपकी अर्थ में वो आने चाहिए. आप सबको पता है डायनासोर तो एग्जिट ही नहीं करते. अब जो चीज़ एग्जिट ही नहीं करती तो वो एक सेट कैसे बना सकती है? वो सेट बना ही नहीं सकती. दैट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे या तो कर्ली ब्रैकेट से या फिर फाई के साइन से. अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं है. इवन अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 भी लिख देते हैं तो वो भी एक एम्प्टी सेट नहीं होगा. वो सेट आपका सिंगलटन या यूनिट सेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंगलटन सेट क्या है? दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. अगर यहाँ पे हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है 5, दिस इज एन एम्प्टी सेट. और आपकी राइट हैंड साइड में है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी set. Our next topic is singleton set or unit set. A singleton is a set that contains exactly one element. If we talk about its name, अगर हम इसके नेम के बारे में पढ़ें कुछ तो यहाँ पे बोला गया है सिंगलटन. सिंगलटन कॉम्बिनेशन है सिंगल से. बना है किससे? सिंगल से बना है. सिंगल मतलब क्या होता है? एक. तो सिंगलटन सेट क्या होगा? वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. तो वही इसकी डेफिनेशन बोल रही है. एक सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट आता है. समटाइम्स इट इज नॉन एज यूनिट सेट. कभी कभी हम इसे एज ए यूनिट सेट भी बोलते हैं. द सिंगलटन कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट ए कैन बी रिटन एज कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए. कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए और उससे आपको कोई सेट सिंगलटन सेट बनाना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए जो आपको गिवन था. Note that phi is empty set and this curly bracket के अंदर phi is not empty set but it is a singleton set. यही चीज मैंने आपको भी बोली थी कि अगर आपके पास phi दे रखा है that is your empty set, लेकिन अगर phi को आप curly bracket के अंदर लिखते हैं तो वो एक empty set नहीं होगा. Singleton set or unit set contains only one element. A singleton set is denoted by S. आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर S लिख के उसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो सिंगलटन सेट क्या होगा? वो सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, आपके पास दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n. n वेयर कैपिटल N रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपके नेचुरल नंबर्स को. and that the value of x should be greater than 7 and less than 9. तो इसकी वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए और 9 से छोटी. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ 8 आएगा. दैट मीन्स इट इज अ सिंगलटन सेट. Our next topic is finite and infinite set. First is finite set. A finite set is one in which it is possible to list and count all the members of the set. कि आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है? बेसिकली जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, सिमिलरली आपके पास मैथ्स में है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट वो जिसकी आप लिस्टिंग कर सके, आप उसके मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं, दैट इज योर फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल डी कोई सेट है दैट इज इक्वल टू डेज ऑफ वीक. यू कैन इजीली कैलकुलेट द डेज ऑफ वीक. आपको पता है सबको कौन कौन से डेज होते हैं वीक में. तो आपका ये क्या हुआ? एक फाइनाइट सेट हुआ बिकॉज इट इज काउंटेबल, इसलिए ये क्या है? एक फाइनाइट है. एग्जाम्पल 2 ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास एक सेट दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं. तो क्या ये सेट एक
फाइनाइट सेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एग्जांपल 3 दे रखा है। ये एक इंटीजर्स का आपके पास सेट है जिसमें -3 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है एंड 3 तक गई है। तो उन्होंने पूछा है क्या f एक काउंटेबल सेट है? बिल्कुल काउंटेबल सेट है, क्योंकि आप इसे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो जनरल लैंग्वेज में अगर हम फाइनाइट सेट को बोले तो वो वाले सेट्स जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, उसमें कितने मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट इज infinite set. An infinite set is one in which it is not possible to list and count all the members of the set. आपके पास एक infinite set वो set होगा आप जिसके members को ना तो लिस्टिंग कर सकते हैं उसकी, और ना ही उसे प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास कुछ भी ऐसी चीज दी जाए जिसकी आप काउंटिंग प्रॉपर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज योर इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल ई कोई सेट है किसका? इवन नंबर ग्रेटर देन 9। अगर हम 9 से बड़े इवन नंबर्स की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जो 9 से बड़े होंगे और इवन होंगे, लाइक 10 12 14 16, ये तो चलती चली जाएगी काउंटिंग। तो ये क्या हुआ? आपके पास एक इनफाइनाइट सेट हुआ, कि मतलब इन्होंने हम मेंशन तो कर दिया लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, उसे प्रॉपरली काउंट नहीं कर पा रहे कि वो नंबर्स में कितने हैं। तो दैट इज योर इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली एग्जाम्पल 2, जी कोई सेट है होल नंबर्स ग्रेटर देन 2000, 2000 से बड़े होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि होल नंबर्स जो ग्रेटर है किससे? 2000 से। तो 1 भी बड़ा है, 2001 भी बड़ा है, 2002 भी, ऐसे सो ऑन चलती चल जाएगी काउंटिंग आपकी। तो दैट इज एन इनफाइनाइट सेट। Our next topic is equal and equivalent set. Equal set, two sets are equal. दो सेट्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब? इफ दे बोथ हैव द सेम मेंबर्स। अगर दोनों के मेंबर्स क्या हो? सेम हो। ध्यान रखिएगा, मेंबर्स, एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स एक सेट में है वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए। मे बी उनका ऑर्डर अलग हो, किसी ने किसी एलिमेंट को पहले लिखा हो एक सेट में, दूसरे सेट में किसी और एलिमेंट को पहले लिखा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी आपके पास जो है, जो एलिमेंट्स हैं अंदर उस सेट में वो आपके पास सेम होने चाहिए। तो लाइक यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दे रखा है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है कितने? 1 2 3। तो ए और बी क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल सेट हो जाएंगे। सिमिलरली इन्होंने एग्जांपल 2 लिया, सी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 5, और डी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 1 2। देखिए इन्होंने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है, एलिमेंट सेम वही है, 5 1 2, और पहले भी वही थे 1 2 5। तो ये दोनों सेट्स भी क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, दैट इज दे आर इक्वल। द ऑर्डर इन विच द मेंबर ऑफ ए सेट आर रिटर्न डज नॉट मैटर, कि यहाँ पे क्या चीज मैटर नहीं करती है कि वो किस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं, क्या? उनके एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दो सेट्स क्या होंगे आपके? इक्विवेलेंट होंगे इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे नंबर की बात की गई है, एलिमेंट्स की बात नहीं की गई है कि जो एलिमेंट्स हो सेट में वो सेम हो। उन्होंने कहा है कि नंबर में सेम होना चाहिए, क्यों? बाकी जो है आपके पास एलिमेंट्स कुछ भी हो सेट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक एफ सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, और एक जी सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 10 20 30 40 50। अगर आप इन दोनों सेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर्स में हुए एलिमेंट्स वो हुए कितने? 5, और जी सेट में भी कितने हुए? 5। देयरफॉर एफ और जी क्या होंगे आपके पास? इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट ये इक्वल सेट नहीं होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आपके पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है। तो आपके पास ए और बी सेट्स क्या हुए? इक्विवेलेंट सेट हुए, बट दे आर नॉट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। आपके पास इक्वल सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो दैट मीन्स वो दे आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई इक्विवेलेंट सेट भी क्या हो? इक्वल हो, क्योंकि एलिमेंट्स वेरी करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स में।
लेट्स सी एन एग्जांपल। स्टेट विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। x such that x belongs to n, n is a नेचुरल नंबर। इन्होंने बोला है कि आपके पास यहाँ पे x जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। x माइनस वन, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आप कैसे बताएंगे कि ये फाइनाइट है कि नहीं है? आप क्या करेंगे, आपके पास था x माइनस वन और दूसरा था x माइनस टू। इसको आप इक्वेट करा दीजिए जीरो के इक्वल, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी वन और x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है दैट मीन्स एक काउंटेबल नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फोर के। अगर एक्स स्क्वायर फोर के इक्वल है, हम यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, वन बाय टू से मल्टीप्लाई। या आपको पता है कि अगर यहाँ से आपको टू को हटाना है तो आप क्या करेंगे, वो इधर जाके राइट हैंड साइड में जाके रूट बन जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट फोर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। आपके पास एक वैल्यू आई जिसे आप काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा आपके पास एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वन अपॉन टू। आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू आ गई, दैट मीन्स इट इज अ फाइनाइट सेट। आपके पास नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम, कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्राइम। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो स्टार्ट हुआ, आपको पता था वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हमारे प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए, टू से, फिर आया आपके पास थ्री, देन फाइव। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, डैश डैश डैश। देयरफॉर आप इसे एक लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा है कि कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट इज योर नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। सेम वही बात कि ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, आपके ऑड नंबर्स वन से स्टार्ट होंगे, देन आपके पास थ्री, देन फाइव, और ये आपके पास चलता ही चला जाएगा प्रोसेस लास्ट तक। कब तक, बहुत आगे तक। हमारे पास कोई लास्ट नंबर नहीं है, तो हम इसकी टोटल काउंटिंग एलिमेंट्स की नहीं बता सकते, हेंस it is also a infinite set. Let us consider one more example. Find the pairs of equal set. You have to find the pair of equal set if any, अगर कोई है तो, और रीजन भी देना है। Equal sets are those set whose elements are same, जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ए सेट दे रखा है उसमें दे रखा है जीरो, दैट मीन्स ये एक सिंगलटन सेट है। बी में बोला है आपको x सच दैट x ग्रेटर देन 15, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए, और साथ कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। लेस देन 5 भी हो, ग्रेटर देन 5 भी हो। अगर हम लेस देन 5 की बात करें तो इसमें वैल्यूज आती हैं वन टू थ्री फोर। अगर ये वैल्यूज हम कंसिडर करें तो ये 15 से बड़ी तो है ही नहीं, तो बी क्या होगा आपके पास, बी आपके पास एक नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू एग्जिट ही नहीं करेगी। सी है आपके पास x सच दैट x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। जब आप x माइनस फाइव को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी फाइव, तो सी सेट में आया फाइव। डी इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल 25।
यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में जाके रूट बन जाएगा और आपके पास दो वैल्यूज आएंगी x की, एक +5 और दूसरी -5। थर्ड ई सेट, सॉरी लास्ट ई सेट, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। ध्यान रखिएगा, आपको पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करना है। किसका? इसका। अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करते हैं? आप स्प्लिटिंग करते हैं। अब आपको स्प्लिटिंग करनी है 15 की स्प्लिटिंग हो जाएगी 5 और 3, बिकॉज हम 5 और 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 2। तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 5। तो आपके पास यहाँ पे जब आप इक्वेट कराएंगे तो दो रूट निकल के आएंगे, एक आएगा x प्लस 3 से और दूसरा आएगा x माइनस 5 से। आपको पॉजिटिव रूट लेना है, ये आपको नेगेटिव रूट देगा, x माइनस 5 आपको एक पॉजिटिव रूट देगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो जो सेट E था उसमें आपके पास एक ही एलिमेंट एग्जिट करा, दैट इज 5। तो देखिए a जो है वो b के इक्वल नहीं है, a c के इक्वल नहीं है, a आपका d के इक्वल नहीं है और ना ही a e के इक्वल है। सिमिलरली b c के नहीं है, b d के नहीं है, b e के नहीं है, c d के नहीं है लेकिन c e के इक्वल है। तो यहाँ पे एक ही पेयर है जो इक्वल सेट का है, दैट इज c और e।